हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है एजेस। एक्चुअली ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, बट मैंने क्या रियलाइज किया कि हर साल एज के इस रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और वो सिमिलर टाइप का ही होता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जितने भी अभी तक इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको क्लब करके मैं आपको समझाऊं कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको कैसे अप्रोच किया जाता है, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो इसलिए हम आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो अप्रोच होगी, हम क्वेश्चंस के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को कैसे किया जाता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इट सेज, ये 2019 का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है दैट एना वाज बोर्न 4 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। हर मदर इज 3 years younger than her father and 24 years older than Anna, who is 13 years old. At what age did Anna's father get married? तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि अगर तो हमें कोई पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू दे रखी होती है तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस केस में हमें एना की एज दे रखी है, दैट इज 13 years ओल्ड। अगर हमें ऐसी कोई वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू कोई नहीं दी होती तो हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को से स्टार्ट करते हैं जिसके ऊपर बाकी लोगों की एज डिपेंडेंट होती है। ये वाला क्वेश्चन हम अगले वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, ये वाला एस्पेक्ट जो है, क्योंकि इस वाले में तो हमें दे रखी है कि एना की एज है 13 years। तो यहां से स्टार्ट करते हुए हम बाकियों की एज ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो चीजें पूछी हुई हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इट सेज, एना इज 13 एंड हर मदर इज 24 year ओल्डर देन एना। तो मदर की एज क्या हो जाएगी? मदर की एज हो जाएगी 24 + 13, ये हो गई 37 years ऑफ एज एना की मॉम की। एंड हर मदर इज 3 years ओल्डर देन हर 3 years यंगर देन हर फादर। तो एना के फादर की एज क्या हो जाएगी? तो जो मदर है हमारी एना की, वो उसके फादर से 3 साल यंगर है। तो फादर कितने साल बड़े हुए? वो हुए 3 साल बड़े हुए। तो फादर की एज क्या हो जाएगी? हो जाएगी 37 + 3 = 40। देखो यहां तक तो सब कर लेंगे, ये तो सिंपल मैथ्स था। अब इसके बाद काफी बच्चों को कंफ्यूजन आ जाता है कि यहाँ के बाद कैसे प्रोसीड करें। तो जो फर्स्ट लाइन हमें दे रखी है वो यहाँ पे हमारी हेल्प करेगी कि एना वॉज बोर्न 4 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। तो उस एना के पेरेंट्स की मैरिज के 4 साल बाद एना का बर्थ हुआ। और एना की अभी एज क्या है? अभी एज है उसकी 13। ठीक है ना? तो जो उनकी मैरिज हुई होगी वो कब हुई होगी? वो एक तो 13 years की एना खुद है, वो 13 years, और साथ ही साथ 4 साल उसके पहले के। तो दैट मीन्स जो मैरिज हुई थी वो 17 years अगो हुई थी। ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है कि एना की एज 13 साल है और जो एना के मॉम डैड की मैरिज हुई थी वो उसके बर्थ से 4 साल पहले हुई थी। तो यानी कि आज से कितना देर पहले हुई होगी शादी? वो हुई होगी 13 + 4 = 17। तो 17 साल पहले शादी हुई थी। तो हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रहा है एट व्हाट एज डिड एनास फादर गेट मैरिड। तो कब हुए थे? आज फादर की एज क्या है? आज फादर की एज है 40 और मैरिज हुई आज से 17 साल पहले। तो वो क्या हो गया? 14 - 17 = 23। तो एट द एज ऑफ द एट द एज ऑफ एट मैरिज एना's फादर वाज 23 years ओल्ड। ठीक है? तो ये एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन था ऑल्दो, बट क्रक्स अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि एना वाज बोर्न 4 year आफ्टर पेरेंट्स मैरिज, उसको कैसे रिलेट करना है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो इसीलिए मैंने अलग से इसको टॉपिक डील करने की कोशिश करी। आप अगर देखोगे ना तो 2019 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया, 2018 में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, 2021 में भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। तो इसलिए अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, हमें पता है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, तो ईयर ऑन ईयर मतलब जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, भले एक आला हो या किसी साल दो भी आए हैं, तो हम उसको कर लेंगे। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी थोड़ा डिफरेंट है भी है, थोड़ा सिमिलर कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है, तो कॉम्बिनेशन आया दोनों का। ये 2015 में था। इसमें क्या कह रहा है, अ फादर इज 9 times एज ओल्ड एज हिज सन एंड मदर इज 8 times एज ओल्ड एज हिज द सन। तो जो फादर है वो 9 times ओल्ड है सन के, और मदर 8 times है। और उनका सम दे रखा है फादर और मदर की एज का 51 years। तो देखो जैसे मैं बोल रहा था ना कि हम इसमें ना अज्यूम करना पड़ेगा हमें किसी की एज। तो हम सबसे बढ़िया किसकी एज अज्यूम करें, हम उस वेरिएबल की एज अज्यूम करने की कोशिश करेंगे जिसके ऊपर बाकी सारे पैरामीटर्स डिपेंडेंट हैं। जैसे फादर की एज बच्चे पे डिपेंड कर रही है, मदर की एज बच्चे पे डिपेंड कर रही है। तो सबसे बेस्ट यही होगा कि हम सन की एज अज्यूम कर लें x। ठीक है, तो फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी 9x। मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर की एज हो जाएगी 8x। और हमें दूसरी इक्वेशन से क्या मिलेगा, इट सेज फादर फादर की एज 9x, मदर की एज 8x इज इक्वल टू 51 years। ये क्या बन गया, 17x इज इक्वल टू 51, x की वैल्यू आ गई 3 years। तो द एज ऑफ सन इज 3 years। तो देखो काफी सिंपल क्वेश्चन इसमें हम हमसे पूछ लिया यूपीएससी ने 2015 में। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 2016 का। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एवरेज और एज दोनों के कॉन्सेप्ट को कंबाइन किया गया है। तो थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन भी है, बट वही है कि अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आप अगर स्टेटमेंट ढंग से पढ़ रहे हो, कोई पर्टिकुलर चीज मिस नहीं कर रहे हो, तब आप कर ले जाओगे। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 members कंप्राइजिंग अ फैमिली 3 years ago was 80 years। तो क्या कह रहा है कि आज से 3 साल पहले, प्रेजेंट से 3 साल पहले 5 लोगों की जो फैमिली थी उसका सम था 80। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ फैमिली टुडे इज सेम एज इट वाज 3 years ago बिकॉज ऑफ एन एडिशन ऑफ अ बेबी। तो एक्चुअली क्या हुआ कि पिछले 3 सालों में से किसी टाइम पे, वो हमें दिया नहीं हुआ, वो हमें निकालना है, एक बेबी का बर्थ होता है। उस वजह से जो एवरेज एज आज है और जो एवरेज एज 3 साल पहले थी फैमिली की, वो सेम रहती है। तो हमें बताना है कि बर्थ क्या हुआ। तो ट्राई करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप निकालने से। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें क्या मिल रहा है, जब भी कभी ऐसे कंफ्यूजन हो जाए ना स्टेटमेंट देख के, तो क्वेश्चन को तोड़ लिया करो कि पहले स्टेटमेंट से हमें क्या इंफरेंस मिल रही है, दूसरी से क्या मिल रही है, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि हम स्टेटमेंट 1 को देख लेते हैं। तो सम क्या कह रहा है, सम ऑफ एज ऑफ 5 members 3 years ago। तो उस टाइम सम क्या था हमारा, सम t-3 पे 80 था। ठीक है, तो हम आज का सम निकाल लेते हैं कि आज सम कितना होगा। तो देखो हमारे पास 5 मेंबर्स हैं, तो एक तो 80 तो ऑलरेडी ही था, और हर मेंबर 3-3 साल एल्डर हो गया, 3-3 साल बढ़ गया ना हर मेंबर। तो टोटल सम क्या हो गया, 80 + 3 × 5। 5 मेंबर्स हैं, हर मेंबर 3 साल बड़ा हो गया, तो 80 में 3 × 5 ऐड कर दिया, ये हो गया 95। तो बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि आज उनकी एजेस का सम, जो 5 लोग हैं उनकी एजेस का सम है 95। ठीक है, अब अगली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अगली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरेज एज ऑफ फैमिली टुडे। टुडे अब जो उनका एवरेज एज है, एवरेज टी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक एक चीज और देखनी है यहाँ, और इज इक्वल टू एवरेज t-3। ये कैसे है,
क्योंकि ये वाली जो एवरेज हम बात कर रहे हैं ये है 6 मेंबर्स के लिए, और ये वाली एज जो बात कर रहे हैं ये है 5 मेंबर्स के लिए। तो दोनों को ही बस इक्वेट करना है। तो t-3 पे हमारे पास हम एवरेज क्या होगी, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास सम पता है, हमें सम था 80, तो ये थी 80, सम डिवाइड बाय 5, ये होगी एवरेज इज इक्वल टू 16। ठीक है ना। अगर नहीं समझ आया मैं दोबारा समझाता हूँ। एवरेज t-3 निकाल लेते हैं हम। एवरेज t-3 क्या है, सम तो कितना था, सम डिवाइड बाय नंबर, सम कितना था t-3 पे, वो था 80, हमने 80 यहाँ पे पुट कर दिया, और नंबर ऑफ पीपल कितने थे, वो थे 5, तो एवरेज एज क्या आ गई 60। अब ये जो एवरेज एज t-3 है वो इक्वलेंट है एवरेज t कॉरस्पॉन्डिंग टू 6 लोग, मतलब 80 इज इक्वल टू जो 6 लोगों की आज एवरेज है। तो आज एवरेज कितनी है, एक तो देखो 95, 95 कैसे, हमने ये पढ़ा सम टी का, और साथ में एक नया बच्चा ऐड हो गया, तो 95 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ पीपल इस केस में कितने हैं, पहले के 5, नया बेबी 6, तो टोटल 6 हो गए। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये बनी, 16 इज इक्वल टू 195 प्लस एक्स डिवाइड बाय 6। अभी इस क्वेश्चन बस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 6 क्या हुआ 96 इज इक्वल टू 95 प्लस एक्स। तो एक्स की क्या वैल्यू आ गई 1 ईयर। तो हमारा ऑप्शन क्या बन गया, हमारा आंसर बन गया ऑप्शन बी। समझ आया। तो एक बार जस्ट मैं समराइज कर देता हूँ कि हमने किया क्या इस क्वेश्चन में। हमने पहले, हमें गिवन था 3 साल पहले एवरेज एज, सॉरी सम गिवन था 3 साल पहले 80 ईयर्स, उसके थ्रू हमने एवरेज एज निकाल ली 3 साल पहले की, और हमें क्या दिया हुआ था, आज की एवरेज और 3 साल पहले की एवरेज दोनों सेम थी। बस फर्क ये है कि उस टाइम 5 लोगों पे हम निकाल रहे थे, इस टाइम 6 लोगों पे हमने निकाल दिया। तो जो भी 16 हमारी एवरेज आई थी 3 साल पहले, वो आज की इक्वलेंट करी, तो हमारे पास जो नया बेबी आया था उसकी हमें पता लग गया कि वो कितना, हाउ ओल्ड इज ही। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 2017 में आ रखा है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। अब इसमें ना, जैसे हमने नंबर्स जो सीक्वेंस वाला चैप्टर किया था, उसमें जो मैंने आपको बताया था उसका एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिखेगा। कैसे, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। द एज ऑफ मिस्टर एक्स लास्ट ईयर वॉज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर and it would be the cube of a number next year. What is the least number of years he must wait for his age to become cube of a number? अब बहुत सारे बच्चे ऐसा क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कहना क्या चाह रहा है, कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर एज है, क्यूब अगले साल हो जाएगी। तो देखो सिंपली वैल्यू है, जैसे कि होते हैं हमारे पास स्क्वायर्स क्या होते हैं, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ये 1 to 8 के क्यूब है, 1 to 8 के स्क्वायर है। ऐसे ही क्यूब क्या होते हैं, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, ये 1 to 7 के क्यूब है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 1 साल पहले एक पर्टिकुलर पर्सन की जो एज थी वो स्क्वायर ऑफ अ नंबर थी। स्क्वायर ऑफ अ नंबर मतलब इनमें से कोई वैल्यू थी, और 1 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, वो एक नंबर का क्यूब हो जाएगी इनमें से। समझ आया, कि अगर आज उसकी एज मान लो कुछ x है, तो x-1 जो था एज, वो स्क्वायर ऑफ अ नंबर थी, और x+1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यूब ऑफ अ नंबर। तो ये है। तो अब हमें ऐसा कोई नंबर देखना है कि जिसमें से 1 माइनस करें तो वो स्क्वायर बन जाए इनमें से किसी नंबर का, और अगर 1 ऐड कर दें तो वो क्यूब बन जाए। अब देखो ऐसा नंबर कोई, अब देखो कोई, जैसे मान लो कि अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने देखना हो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये 2 होना चाहिए, तो इधर 3 होना चाहिए, पर ये तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो ये तो नहीं है, 1 1 तो आंसर नहीं है। तो ऐसे ही हम 4 के कॉरस्पॉन्डिंग चेक कर लेंगे कि अगर उसकी एज 5 होती तो कॉरस्पॉन्डिंग 6 होता, पर 6 भी किसी का क्यूब नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है।
ऐसे ही बाकियों के साथ अगर आप चलते जाओ आगे, कंटिन्यू करो, 9 के कॉरस्पॉन्डिंग भी वैल्यू 10 होनी चाहिए थी और 11, पर वो भी नहीं बन रहा। ऐसे ही 16 के कॉरस्पॉन्डिंग 17 18 देखें तो 18 किसी का क्यूब नहीं है। पर 25 पे आगे अगर आप देखो, वैल्यू बन रही है 26 और 27। ये क्या हुआ? तो 26 जो है हमारा नंबर, तो उसमें से अगर हम 1 माइनस करें तो 1 माइनस करके बना 25। और 25 क्या होता है? 25 5 का स्क्वायर होता है। और 26 में अगर हम 1 ऐड कर दें, 26 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो वो बन जाता है 27। और 27 क्या होता है? वो 3 का क्यूब होता है। तो यही हमारे क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि अब समझ आया, द एज ऑफ मिस्टर एक्स लास्ट ईयर वॉज स्क्वायर ऑफ अ नंबर। वो क्या था? 25। एंड इट वुड बी द क्यूब ऑफ अ नंबर नेक्स्ट ईयर, अगले साल 1 ऐड करके वो हो जाएगा 27। अब हमसे पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द लीस्ट, हमने नंबर ढूंढ लिया बेसिकली 26, कि 26 आज उसकी एज है। और हमसे पूछ रहा है कि what is the least number of years he must wait to again become the cube of number। आज उसकी एज 26 है, इसके अगला क्यूब कब आएगा? अगला क्यूब कब आएगा? 27 के बाद अगला क्यूब कब आएगा? जब 64 हो जाएगा। वो कितने साल बाद होएगा? 37 ईयर्स के बाद। और आज वो कितना है? 37। एक तो ये हो गया, और 26 के बाद, तो 26 से बेसिकली हमें 64 तक देखना है कितना, कितने एज है। तो ये इसको बस माइनस कर लेंगे, 65 माइनस 26, ये बन गया 38। हमारा ऑप्शन हो गया बी 38। तो यहाँ पे जैसे कि हमने सीक्वेंसेस वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, हमें नंबर्स के स्क्वायर्स, नंबर्स के क्यूब पता होने चाहिए कुछ एक सर्टेन नंबर तक, कुछ स्टार्टिंग वाले तो एटलीस्ट। उसको अगर आपको पता होगा तो आप झट से पकड़ लोगे कि हाँ यार, 26 एक ऐसा नंबर है जिसमें से एक माइनस करेंगे तो 25 आएगा, जो कि 5 का स्क्वायर है। और 26 में अगर एक ऐड करेंगे वो बनेगा 27, जो कि 3 का क्यूब है। वहां से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अंदाजा लगा लोगे और फिर जो पूछा गया है वो आंसर कर दोगे। ठीक है। अब तो चलिए हम एक नया क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में हमसे पूछा गया है। तो इसमें क्या कह रहा है? इन 2002 मीनू's एज was 1/3 of the age of मीरा, whereas in 2010 मीनू's एज was half of मीरा। और पूछ क्या रहे हैं हमसे कि मीनू का एज ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ क्या है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में जहां हमें दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, हमें इनमें से किसी एक को अज्यूम करना पड़ेगा। या तो हम मीरा की एज अज्यूम करें या मीनू की। तो देखो, जैसे इस केस में मीनू की एज हमें मीरा की एज के कॉरस्पॉन्डिंग देख रखी है, तो हम मीरा की एज इन 2002, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम मीरा की एज इन 2002 अज्यूम कर लेते हैं। लेट इट बी एम। ठीक है। अगर ये है मीरा की एज, मीरा की एज अगर एम थी, तो मीनू की एज क्या हुई? 1/3। तो मीनू की एज क्या हो जाएगी? m/3। ठीक है ना। तो और आगे क्या दे रखा है? वेयर एज इन 2010, 2010 में मीनू की जो एज है दैट इज हाफ ऑफ मीरा। तो 2010 में हम देख लेते हैं। तो 2010 में मीरा की एज क्या हो जाएगी? आप सोच के बताओ। 2002 में अगर m थी, 8 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी m+8। और मीनू की एज क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी m/3 + 8। और हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मीनूज एज वॉज हाफ ऑफ मीरा। तो बस इसी को हम इक्वेट कर देंगे, m/3 + 8, ये है मीनू की एज, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एज ऑफ मीरा, m+8। लो, अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करो। m/3 माइनस m/2 इज इक्वल टू 4 - 8। तो ये क्या बना? 2m - 3m/6 इज इक्वल टू -4। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? m की वैल्यू यहां से आ जाएगी 24। तो हमें क्या मिला? ये चीज, ये 24 क्या है? ये है मीरा की एज इन 2002।
मीरा की एज 2002 में एज है 24, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है कि तो मीनू की एज कितनी हुई 2002 में, इट इज 1/3 ऑफ मीराज एज, वो है ये है, हम मीनू की एज निकाल रहे हैं, मीनू की एज ये हो जाएगी 1/3 ऑफ 24, ये बन जाएगी 8 ईयर्स। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि 2002 में 2002 में मीनू की एज 8 ईयर्स थी, तो वो पैदा कब हुई होगी, 8 साल पहले। तो 8 साल पहले क्या हुआ, 2002 -8, ये बन गया 1994। तो आंसर क्या बन गया हमारा, आंसर बन गया बी 1994। तो देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया मीरा की एज को अज्यूम करके एम, वो अज्यूम किया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मीनू की एज m/3 निकाल दी 2002 में। और 8 साल बाद 2010 में हमें एजेस गिवन थी दोनों की, वो तो प्लस है 8 करके निकाल दी, और उनकी इक्वेशन गिवन थी हमें कि वो हाफ हो जाती है। तो उसको सॉल्व किया, हमारे पास मीरा की एज आई, हमने मीरा की एज से मीनू की एज निकाली और एज मिल गई, तो हमें बर्थ ईयर मिल गया। तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है कि एक चीज को एज्यूम किया जाता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली सारी इक्वेशंस बनाई जाएंगी, उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो चलिए एक 2021 में आया एक लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि x सेड टू y, अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि आप वीडियो पॉज करिए और खुद से पहले एक बार ट्राई करिए। x said to y, at the time of your birth I was twice as old as you are at present, if the present age of x is 42, और उस पे कॉरेस्पॉन्डिंगली दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। तो देखो x की वैल्यू हमारे पास है कि आज उसकी एज है 42, और क्या दे रखा है कि, और दूसरे पर्सन की हम एज मान लेते हैं, लेट इट बी y, और हमें दे रखा है कि जब उसका बर्थ हुआ था, जब y का बर्थ हुआ था, ये योर बर्थ का मतलब जब y का बर्थ हुआ था, तो जो x था वो ट्वाइस एज ओल्ड था जो उसकी आज एज है। आज एज कितनी है उसकी, आज है उसकी y एज। तो वो कहना चाह रहा है कि अगर आज से y साल हम पहले जाएं तो मैं तुम्हारी आज की एज का डबल हूं। तो हम x की एज निकाल लेते हैं y ईयर्स अगो। तो x की एज y ईयर्स अगो क्या होगी, 42 माइनस y, ठीक है ना। देखो मैंने क्या किया, उसने लिखा है आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर, आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। तो ट्वाइस एज ओल्ड का मतलब 2 टाइम्स y। दोबारा से इस स्टेटमेंट को पढ़ो, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, जब y का बर्थ हुआ था, और y का बर्थ कब हुआ था, आज से y साल पहले, तो जो x था ही वॉज ट्वाइस ऑफ y। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 42 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 42 इज इक्वल टू 3y, y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ गई 14। तो क्या क्या हमारे पास फाइनल वैल्यू बनी कि x की एज है आज 42 और y की वैल्यू है 14। अब जो दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं हम उनको एनालाइज कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है 8 years ago एज ऑफ x was 5 times एज ऑफ y। तो 8 years ago देख लेते हैं, 8 years ago x की क्या वैल्यू थी, x माइनस एट, x की ये वैल्यू, इसकी एज थी 34, और y की वैल्यू क्या थी 8 years ago। तो y माइनस एट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। और क्या कह रहा है, द एज ऑफ x वॉज 5 टाइम्स। तो 34 क्या 6 का 5 टाइम्स है, नहीं। 34 डिवाइड बाय अगर 6 करें तो 5 तो नहीं आता, ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन 1 हमारा गलत है, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। आफ्टर 14 ईयर्स, अब 14 ईयर्स भी देखते हैं कि x प्लस 14 की एज कितनी होगी, ये हो जाएगी x की एज 56। y की एज देख लेते हैं, y की एज क्या हो जाएगी, y प्लस 14, वो हो जाएगी 28। और कितनी है, ये बोल रहा है 2 टाइम्स। तो क्या x की एज 2 टाइम्स है, तो हाँ 28 इंटू 2 क्या होता है, वो 56 ही तो होता है। तो x की एज डबल हो जाएगी, would be 2 times the age of y after 14 years। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा,
सही आंसर हो जाएगा बी 2 ओनली। देखो इसमें जो ट्रिक थी ना वो फर्स्ट स्टेटमेंट में ही थी, बाकी तो बहुत ही इजी था सॉल्व करना। तो एक बार मैं और आपको क्लैरिटी के लिए अगर मैं बताऊं कि क्या कह रहा है, एक्स की एज आज 42 ईयर्स है और जब वाई का बर्थ हुआ, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ वाई, अगर वाई की एज वाई है, आज अगर उसकी एज वाई है, तो वाई का बर्थ कब हुआ था, वाई साल पहले। तो तब एक्स की एज क्या थी, तब एक्स की एज थी 42 माइनस वाई। अगर एक्स की एज आज 42 है तो वाई साल पहले जब वाई का बर्थ हुआ था तो उसकी एज थी 42 माइनस वाई। दिस इज इक्वल टू द ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट, तो 2 टाइम्स वाई। तो वाई की वैल्यू यहां से आ जाएगी 14। यही एक मेजर चीज थी, अगर आपने ये इक्वेशन बना ली तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी है। ठीक है, तो ये जो भी हमने 7-8 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन हमने देखे उसके थ्रू आपको पता लग गया होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक अप्रोच का आइडिया हो गया होगा कि हाउ टू प्रोसीड विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। और क्योंकि ऑलमोस्ट हर साल इस टाइप का ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन करके क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, तो उसका आपको अब आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी इन चीजों को सॉल्व करने में। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।